गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, आज अपन पढ़ेंगे पारिवारिक बजट के बारे में कि हम बजट किसे कहते हैं, क्योंकि हर परिवार का एक अपना बजट होता है। तो हम बजट किसे कहते हैं और उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन कौन से स्तर हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बताती हूँ आपको बजट किसे कहते हैं, क्या होता है बजट। प्रत्येक परिवार जो होता है उसकी अपनी सीमित आय से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि हर परिवार की अपनी सीमित आय होती है। आय तो हमारी होती है सीमित, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं हमारी असीमित, और वो उन सब की पूर्ति करना चाहता है, या जिसे हम कहते हैं संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है इसके द्वारा। परंतु उसे अधिकतम संतुष्टि तभी मिल पाएगी जब वह अपनी आय को योजनाबद्ध ढंग से व्यय करेगा। जब उसको अपनी आय को योजनाबद्ध ढंग से व्यय करेगा तभी उसको संतुष्टि मिलती है। इसके लिए उसे पारिवारिक बजट बनाना पड़ता है। बजट का पूरा अनुमान नहीं लगाने से प्राय आवश्यक मदों पर अधिक खर्च करने हेतु पैसे ही नहीं बच पाते हैं, क्योंकि हमारी आय तो सीमित है, उसमें हमें पूरा महीना चलाना है। और कई बार क्या होता है, हमें महीना चलाना होता है लेकिन कई बार हमारे ऊपर अनावश्यक खर्च भी आ जाता है, जैसे किसी का जन्म हो जाना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, या कोई विवाह, कोई शादी समारोह हो जाना, कोई मांगलिक कार्य हो जाना। तो कोई भी चीज़ कई बार अचानक भी हो जाती है। तो अगर हम बजट नहीं बनाएंगे और हम अपनी आय को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा और हमारे पास पैसे नहीं बच पाएंगे। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पारिवारिक बजट बनाया जाए। तो हमें अपना बजट बनाना चाहिए। तो पारिवारिक बजट में एक निश्चित अवधि, माह हो या वर्ष हो, में आय व्यय का पूरा ब्यौरा रहता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पारिवारिक बजट से आशय है एक परिवार का एक निश्चित अवधि में अपनी आय व्यय का विस्तृत विवरण तैयार करना। मतलब एक निश्चित अवधि हो, चाहे वो महीना हो चाहे वो साल हो, उसकी एक निश्चित विस्तृत विवरण बनाना चाहिए। इतना दूध का, इतना पानी का, इतना राशन का, इतना कपड़ों का, इतना रिपेयर का, ये सब चीज़ें एक तरह से हम अपना विस्तृत विवरण तैयार कर लेना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो विवरण हर महीने हो। अब जैसे मैंने लिखा घर की मरम्मत, ज़रूरी नहीं मैं हर महीने घरों की मरम्मत कराऊँ, लेकिन मैंने घर की मरम्मत का पैसा निकाल रखा है, कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं उसकी मरम्मत करवा सकती हूँ, नहीं हुआ तो पैसा अपना बच जाएगा। तो सरल शब्दों में तो हम कह सकते हैं कि बजट आय व्यय का संतुलन होता है, जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए भी बचा कर रखी जाती है, ताकि हमारे जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, दीर्घकालिक मतलब जो हमारे लंबे लक्ष्य हैं, जैसे बेटी की शादी करना, बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना, ये हमारे दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, बचा कर रखी जाती है, ताकि हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ ही आकस्मिक आवश्यकताएं, गंभीर बीमारियां, दुर्घटनाएं, उच्च शिक्षा, शादी विवाह आदि अवसरों पर खर्च किया जा सके। तो मैं एक बार दोबारा इसकी वो बताती हूँ सरल शब्दों में। बजट आय व्यय का संतुलन होता है, जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए बचाकर रखी जाती है, ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ ही आकस्मिक आवश्यकताओं, गंभीर बीमारियों, दुर्घटनाओं, उच्च शिक्षा, शादी विवाह आदि अवसरों पर खर्च किया जा सके। बजट बना लेने से घरेलू खर्च में मितव्ययता आती है और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है। अब मैं आपको बताती हूँ बजट की परिभाषा। वेबर के अनुसार पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों को सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। क्रय एवं रैश के शब्दों में बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। मतलब हम भूत में क्या खर्च कर चुके हैं, भविष्य में क्या खर्च करेंगे और आज वर्तमान में क्या खर्च कर रहे हैं, उसका एक तरह से लेखा जोखा है।
महेंद्र के मान के अनुसार पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का एक विवरण है जिसमें भविष्य के खर्चों और विवरण का ब्यौरा रहता है जो विभिन्न समयों में विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाता है। निकिल और डॉर्सी के अनुसार उन्होंने कहा है, उन्होंने इंग्लिश में जो डेफिनेशन दी है उसके में कहा है इनकम मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज, उन्होंने कहा है पारिवारिक, जिसे कहते हैं पारिवारिक व्यय का प्रबंधन को हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द यूज़ ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, मतलब हम प्लान करें, हम प्लानिंग करें, उसको कंट्रोल करें और मूल्यांकन करें हमारी इनकम का। फिर इट्स पर्पज़ इज सिंपल टू गेट द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिसोर्सेज एट हैंड, और हमें इसका मतलब होता है कि हमें बिल्कुल सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हम जो भी हमारे हाथ में जो भी मद है हम उसको उससे पूरी तरह से हमें संतुष्टि प्राप्त हो जाए कि हमने जो ये करा है, खर्च करा है। तो उपरोक्त परिभाषा के आधार पर भी हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी परिवार की एक निश्चित अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे, किसी परिवार की एक निश्चित अवधि के लिए उसके आय व्यय को निर्धारित एवं व्यवस्थित रूप से कागज़ में, कॉपी में, रजिस्टर पर अंकित कर देना ही पारिवारिक बजट कहलाता है। मतलब हम एक तरह से कॉपी बना लें या हम कोई भी एक रजिस्टर बना लें जिसमें हम हर महीने का खर्चा लिखते रहें। तो अब क्या होगा, हम हर महीने का अगर खर्चा लिखते हैं तो दूसरे महीने में क्या खर्च हुआ है उससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या खर्च हुआ है सबकी तुलना हम आपस में कर सकते हैं। यह अवधि 1 माह की भी हो सकती है, 6 माह या 1 वर्ष की भी हो सकती है। बजट में यह अंकित होता है कि आय कितनी है तथा इस आय को किन किन मदों में किस प्रकार से खर्च किया गया है। हमने पहले उस रजिस्टर में, जैसे सपोज़ करो दिसंबर महीना है, दिसंबर महीने के सबसे पहले हमने क्या लिखी, हमारी आय कितनी है। अब उसके हिसाब से हमने अलग अलग श्रेणी बना ली कि मेरे बिजली का खर्च इतना आएगा, पानी का बिल इतना है, राशन इतना है, आकस्मिक कोई काम आ जाए तो उसका है, दूध का इतना है। सारी चीज़ों का हमने एक अलग अलग मत बना लिया, उसको हमने इस महीने का पूरा लिख लिया। अब हमने देखा कि हमारी जितनी आय थी और कितना हमारा खर्च हुआ, कितना बचा, जो बचा हमने उसको बचा के रखा। फिर अब हमने अगले महीने का बनाया। जब हमने अगले महीने का बनाया उसमें भी हमने यही श्रेणियाँ बनाई, यही सब चीज़ें करी। फिर अब हमने देखा इसमें हमने कितना बचाया जनवरी के महीने में। अब हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि क्या कारण था कि दिसंबर के महीने में हमारा इतना खर्च हो गया, जनवरी के महीने में इतना खर्च हुआ, और हमारा क्या कारण था, हमने क्या करा और कितनी हमारी बचत रही। ये सब चीज़ें हम उसके द्वारा देख लेते हैं। तभी हम कहते हैं कि इसको व्यवस्थित रूप से किसी एक कॉपी, कागज़, रजिस्टर में हर माह का उल्लेख करते हुए उसका एक बजट बना लेना चाहिए जिससे कि हमें पता रहे। तो आज बच्चों, आज अपन ने पढ़ा कि बजट किसे कहते हैं और बजट के क्या फ़ायदे रहते हैं, ये हमने आज पढ़ा, और उसका क्या अर्थ होता है बजट का। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बजट बनाने के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो हमें उनकी बातों का भी, बजट बनाते वक्त हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बजट में बनाते वक्त किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे।